हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट की क्लास लेने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ साथ में पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। आपको पता है जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, यानी जो कल की क्लास थी, उस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। जो हमारी कल क्लास थी उसमें हमने पेज नंबर 28 पर जो एफ वाला क्वेश्चन था वो एफ वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया था। आज आगे 29 पेज नंबर पर आपका चैप्टर नंबर 5 है, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। क्या है? तो 5th नंबर का चैप्टर है HABITAT, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स है। क्या है? हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। हैबिटेट का मीन्स बेटा देखो, हैबिट का मीन्स आदत होता है, और ये हैबिटेट लिखा हुआ, ये आदत नहीं है। हैबिटेट का मीन्स होता है आवास होता है। तो इस चैप्टर का हिंदी अर्थ है प्लांट्स यानी पौधे, तो पौधों का आवास। क्या पढ़ना हमारे को? पौधों का आवास पढ़ना है। क्या पढ़ना? पौधों का आवास पढ़ना है। देखो, इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप सबको पता है ये प्रकृति बेटा किन से बनी हुई है? ये दो चीजों से बनी हुई है। उनमें कौन कौन सी है दो चीजें? एक है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स। यानी इस पृथ्वी पर कोई भी जो चीज है वो या तो क्या होगी, या तो लिविंग थिंग्स होगी या नॉन लिविंग थिंग्स होगी। दोनों में से एक ही होगी, कोई तीसरी तो नहीं होगी ना। तीसरी कोई चीज नहीं होगी। या तो वो सजीव वस्तु होगी या वो निर्जीव वस्तु होगी। ऐसी वस्तु या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या ऐसी वस्तु होगी जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। जैसे मैं अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूं तो सजीव वस्तुओं में हम आते हैं, जानवर आते हैं, सारे जीव जंतु आते हैं, और उसके साथ में पेड़ पौधे भी बेटा सजीव वस्तुओं में आते हैं। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, और दूसरी कैटेगरी कौन सी? नॉन लिविंग्स वाली, यानी निर्जीव वस्तुओं वाली सेकंड कैटेगरी। उसमें क्या क्या आता है? उसमें देखिएगा, ये जो पानी है ये आता है, ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम रहते हैं, ये आता है, स्टोन पत्थर आते हैं, ये सूर्य का प्रकाश लाइट, ये लाइट आती है, ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी आती है, पर्वत आते हैं, पहाड़ आते हैं, सूर्य आता है, चंद्रमा आता है। ये सारी क्या है बेटा? ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका कोई जीवन नहीं होता है। तो दो प्रकार की ही पाई जाती है प्रकृति के अंदर। वस्तुएं दो प्रकार की पाई जाती है। अब वस्तुएं पाई जाती है तो उसके बारे में हम क्या बात करते हैं? उसके आदतों की बात करते हैं, उसके आवास की बात करते हैं, उसके रहने का स्थान। आवास क्या होता है? रहने का स्थान होता है। हमारे को पौधों का आवास पढ़ना है कि बेटा पौधे कहां रहते हैं, उसका स्थान पढ़ना है। अगर हम हमारी बात करें तो ये मानव जीवन जो है वो बेटा आप कहां रहते हो? आपके घर में रहते हो आप, आपके लिए घर होता है रहने के लिए। उसी प्रकार जानवर होते हैं। अब जंगली जानवर होते हैं, उसका आवास क्या है? उसका आवास जंगल है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, कोई झाड़ियां होती है, कोई गुफाएं होती है, वो उसमें छिप करके रहते हैं, उसमें ही बैठे रहते हैं, तो वो उसका आवास हो गया। चूहा होता है, बिल में रहता है। खरगोश होता है, वो भी बेटा बिल बनाकर रहता, बड़ा बिल बनाकर रहता है। इस प्रकार से बेटा पौधों के लिए भी आवास जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है। देखो, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि पौधों के लिए आवास कैसे जरूरी है। बेटा आपने एप्पल खाई होगी, आपने कभी एप्पल तो जरूर ही खाई होगी, आपने मैंगो खाया होगा,
तो बेटा ये कहां ये पेड़ के ही तो लगते हैं। अब बेटा वो पेड़ हमारे यहाँ क्यों नहीं पाया जाता है? आपने कभी सोचा है कि ये सेब होती है ये बेटा पेड़ के लगती है, आम होता है पेड़ के लगता है, अंगूर होते हैं, सारे फ्रूट पेड़ों के ही लगते हैं, पौधों के ही लगते हैं, सारे फ्रूट होते हैं वो पेड़ पौधों के लगते हैं। अब वो पौधा हमारे यहाँ क्यों नहीं पाया जाता है? हमारे यहाँ वो पौधा नहीं पाया जाता जिस पौधे के एप्पल लगती है, जिस पौधे के मैंगो लगते हैं। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उस पौधे के लिए रहने का स्थान ये नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ राजस्थान में बेटा यहाँ बारिश कम होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वो ऐसे पौधे हमारे यहाँ नहीं उग सकते हैं। अगर हम उगाएंगे तो भी बेटा वो ग्रो नहीं करेंगे, वो वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ऐसी जगह चाहिए जहां पर ज्यादा ठंड होती है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, ऐसी जगह चाहिए। इस कारण से वो पौधे हमारे यहाँ नहीं उगते हैं। अब पौधे ही नहीं उगेगा तो बेटा सेब कहां लगेगा? सेब भी नहीं लगेगा। तो देखो समझ आया ना, पौधों का भी अलग अलग स्थान होता रहने का। हमारे यहाँ नीम का पेड़ लगता है, बबूल का पेड़ लगता है, खेजड़ी का पेड़ लगता है। बेटा यही क्यों लगते हैं हमारे यहाँ? क्यों? क्योंकि इस पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी आपके घर के पास में नीम का बड़ा पेड़ होगा, बबूल का बड़ा पेड़ होगा, कभी आपने उसको पानी पिलाया है क्या? आपके घरों के आसपास में बहुत सारे बबूल के पेड़ उग जाते हैं, क्या आपने कभी उसको पानी पिलाया क्या कि ये पानी पिलाता हूं मैं इस पौधों को? बेटा कोई नहीं पिलाता है। ये ऐसे पौधे हैं अगर आप उनको लंबे समय तक पानी नहीं दोगे, पानी नहीं उनको दोगे, तो भी वो पौधे मरेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे वृद्धि करते जाएंगे। बल्कि आपके घर में, आपके घर के आसपास में कोई दूसरा अच्छा सुंदर सा पौधा लगा कर देखो, तो बेटा उसको हमेशा पानी पिलाना पड़ेगा, हमेशा उसको पानी देना पड़ेगा, तभी वो बड़े होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो समझ में आई ना मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? पौधों का भी बेटा आवास होता है। हम पौधों को पहले तो मेन 2 कैटेगरी में बांट कर पढ़ेंगे। मुख्यतः पौधों को 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी जो बेटा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब अगर पृथ्वी पर पाए जाते हैं पेड़, तो पृथ्वी पर पाए जाते तो उसमें माउंटेन यानी पर्वतों पर, पहाड़ियों पर पाए जाने वालों के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो है बेटा पहाड़। पर्वत पहाड़ कहाँ है? पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी पर जो हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से पेड़ है जो पर्वतों पर लगते हैं। फिर पढ़ेंगे जो समतल मैदान होते हैं, एकदम समतल जमीन होती है, सपाट, वहां पर कौन से पौधे उगते हैं। फिर पढ़ेंगे बेटा जहां मरुस्थल होता है, जहां रेत ही रेत होती है, बहुत सारी रेत, रेगिस्तान जहां होता है, वहां कौन से पौधे उगते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम एक वाटर प्लांट पढ़ेंगे। आपने कमल का सुना होगा ना, कमल का फूल, कमल का पौधा सुना कि नहीं सुना है? कमल का पौधा सुना ना, कमल का फूल लगता जिसके। अब बेटा वो पानी में लगता, पूरा सिंगाड़ा होता है। उस प्रकार हम ऐसे पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बेटा जमीन पर नहीं बल्कि पानी में उगते हैं और वो पानी पर ही रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो तो बेटा पानी के ऊपर तैरते हैं। हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी के ऊपर तैरते हैं। कुछ पौधों के बारे में, कुछ ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो बेटा पानी के अंदर होते हैं। पानी के अंदर यानी ऊपर से नहीं दिखते हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए नहीं दिखते। ऐसे पौधे पढ़ेंगे जो तो एक पौधे तो पानी पर तैरते हुए आपको दिखेंगे, और एक ऐसे पौधे पढ़ेंगे जो आपको पानी के अंदर डूबे हुए हैं, वो आपको दिखते नहीं है। ऐसे पौधे पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम बहुत सारे पौधों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा कि आपको काम क्या करना है। तो उसमें देखो जहां पर चैप्टर शुरू होता है वहां सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, नेचर, साइज एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स, डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशंस टू द प्लांट्स।
ये आपको करना है। SW में क्या करना है, मैं लिखवा रहा हूं लाइन, वो है नेचर साइज एंड टाइप्स ऑफ प्लांट, NATURE नेचर, SIZ साइज एंड TYPES टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फिर क्या है डिपेंड ऑन देयर, DEPEND डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स, HABI TATS हैबिटेट्स। यानी क्या हुआ, पौधों की प्रकृति, हिंदी मीन्स क्या होगा, पौधों की प्रकृति, आकार, साइज होता है आकार नहीं अमाप होता है, साइज यानी माप होता है, तो प्रकृति, अमाप और प्रकार, टाइप यानी प्रकार, उनके आवास पर निर्भर होते हैं, उनके आवास पर निर्भर होते हैं, उनके आवास पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है। फिर और आगे लिखा हुआ डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशंस टू द प्लांट्स। एक लाइन तो आपको ये लिखना है, एक लाइन तो ये लिखना है, और दूसरी लाइन क्या है, वो है डिफरेंट हैबिटेट्स, DIFFERENT डिफरेंट, HABITATS डिफरेंट हैबिटेट्स, PROVID प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशंस, DIFFERENT डिफरेंट कंडीशंस टू द प्लांट। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, ये है अलग अलग जो आवास होता है वो अलग अलग पौधों की अलग अलग कंडीशन प्रदान करवाता है, यानी अलग अलग आवास, विभिन्न आवास। हिंदी मतलब क्या हुआ, विभिन्न आवास पौधों के अलग अलग आकार को, अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग स्थितियां प्रदान करता है, अलग अलग स्थितियां प्रदान करता है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, दोनों इंग्लिश ट्रांसलेट फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।